नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। इस कहानी में जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। हमारा ध्यान हमेशा खुद के विकास पर होना चाहिए, ना कि दूसरों के विचारों पर। अगर आप भी अपने जीवन में सच्ची शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं तो ये कहानी जरूर सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वे हर दिन गांव के चौराहे पर बैठकर धर्म का उपदेश देते थे और लोगों को जीवन की सही दिशा दिखाते थे। उनकी बातें सुनने के लिए हर दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोग आते थे। जहां एक और कई लोग बुद्ध से प्रभावित होकर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। वे बुद्ध का विरोध करते थे और उनका मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते थे, लेकिन बुद्ध इन सब से कभी विचलित नहीं होते थे। वे हर दिन शांत भाव से अपने उपदेश देते रहते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर प्रवचन दे रहे थे। तभी अचानक एक गुस्से से भरा व्यक्ति उनकी ओर आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। वो बुद्ध के पास खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, तुम सब ढोंग करते हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और उन्हें अपने रास्ते से भटका रहे हो। वहाँ बैठे सभी शिष्य और सुनने वाले लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बुद्ध इस अपमान का जवाब जरूर देंगे, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते रहे, मानो उसकी बातों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। व्यक्ति ने फिर से बुद्ध को अपशब्द कहे और गुस्से से कहा, तुम में कोई सच्चाई नहीं है। अगर तुम इतने बड़े संत हो तो कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उस व्यक्ति की ओर देखा और धीरे से बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसका रहेगा? उस व्यक्ति को बुद्ध का सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, अगर मैं उसे ना लूं तो जाहिर है वो उसी का रहेगा जिसने दिया। बुद्ध ने बड़ी नरमी से कहा, बिल्कुल सही। और ठीक उसी तरह जब तुम मुझे गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो ये गालियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनते ही वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा और नकारात्मकता बुद्ध को नहीं बल्कि उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। वहाँ बैठे शिष्य भी बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से शर्मिंदा होकर चला गया, एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब वह व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा था तब भी आप इतने शांत कैसे रहे? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गिफ्ट देना चाहे लेकिन तुम उसे ना लो तो वो गिफ्ट उसी के पास रह जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गालियां देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वे गालियां मेरे नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के पास रहेंगी। हमें दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को स्वीकार करेंगे तो हम भी उसी नकारात्मकता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम शांत रहें और उन बातों को नज़रअंदाज कर दें तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बुद्ध ने आगे कहा, लोग क्या कहते हैं इससे तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने जीवन के किस दिशा में ले जाना चाहते हो। हमारा असली उद्देश्य अपने मन को शांत करना और अपने अंदर के दोषों को सुधारना है। दूसरों की बातें सिर्फ एक प्रलोभन है जो तुम्हें अपनी राह से भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते पर धैर्य से डटे रहोगे तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत ही गहरा है। हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग हमें कैसे देखेंगे, ये सवाल हमारे मन में बार बार आते रहते हैं और हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के विचारों की बजाय खुद के विकास पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के शब्दों पर ध्यान देने से हमारा मन अशांत हो जाता है, लेकिन हम अपने मूल्य और सिद्धांतों पर टिके रहें तो नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। जैसे बुद्ध ने कहा था, दूसरे क्या कहते हैं ये उनके शब्द हैं। तुम्हारे जीवन का अर्थ इस बात पे है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश
है कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हारी शांति और खुशी तुम्हारे अपने ही हाथ में है। अगर तुम हर बात का जवाब देने लगोगे तो अपनी ऊर्जा ही बर्बाद करोगे, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के सही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई भी तुम्हें तुम्हारी राह से भटका नहीं सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसे आपके मन में कुछ भी सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश की हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। यही असली आत्म विकास है। धन्यवाद।